कल्पना करो, एकदम अंधेरी साफ रात है। तारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे काले मखमल पर हीरे बिखरे हों। चांद अपनी कोमल चांदनी से धरती को नहला रहा है। सब कुछ शांत, सुकून भरा और सुंदर लगता है। लेकिन वहां अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में एक खामोश खतरा हमारे ग्रह की ओर बढ़ रहा है। एक विशाल चट्टान, एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने की राह पर है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक भयानक संभावना है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वे हमें इस ब्रह्मांडीय खतरे से बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब आसमान टूट पड़ेगा? क्षुद्र ग्रह, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं, लेकिन ये असली है। ये विशाल चट्टानें अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचा हुआ कचरा है। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए हानिरहित होते हैं, लेकिन कुछ जिन्हें पृथ्वी के निकट की वस्तुएं या एनियो कहा जाता है, उनकी कक्षाएं उन्हें पृथ्वी के करीब लाती हैं। इतिहास इन खगोलीय पथिकों की विनाशकारी शक्ति का गवाह है। लाखों साल पहले एक 6 मील चौड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर ने डायनासोर का सफाया कर दिया और हमारे ग्रह पर जीवन की दिशा बदल दी। कभी पृथ्वी के राजा रहे डायनासोर इस ब्रह्मांडीय हमले के सामने असहाय थे। क्या हम भी उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाएंगे? साल 2013 याद है? रूस के चेल्याबिंस्क के ऊपर एक बड़ा उल्कापिंड फटा था। शॉकवेव ने खिड़कियां तोड़ दी, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और चारों तरफ दहशत फैल गई। वह घटना अंतरिक्ष में छिपे खतरों की एक कठोर याद दिलाती थी। चेल्याबिंस्क का उल्कापिंड छोटा था, लगभग 20 मीटर चौड़ा। कल्पना कीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो कितनी तबाही मचेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 किलोमीटर से बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। इस टक्कर से बड़े बड़े भूकंप, सुनामी और जंगल की आग भड़क उठेगी। धूल और मलबा सूरज को ढंक देगा, जिससे धरती अंधेरे में डूब जाएगी। ग्रह एक परमाणु सर्दी का अनुभव करेगा, जिससे व्यापक रूप से फसलें बर्बाद होंगी और अकाल पड़ेगा। भाग 4, जब दुनियाएं टकराती हैं। एक बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने का विचार भयानक है। यह एक ऐसी घटना है जो हमारे ग्रह के इतिहास में कई बार हुई है और हर बार इसने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। विनाश के पैमाने की कल्पना करना लगभग असंभव है। यह केवल एक शहर या देश को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति की कल्पना कीजिए जो पूरे शहरों को पल भर में भाप बना सके। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होगा कि यह हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जाएगा। इस टक्कर से एक साथ हजारों परमाणु बम फटने के बराबर ऊर्जा निकलेगी। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि यह पृथ्वी की सतह को बदल देगी और नए भूभाग बनाएगी। शॉकवेव दुनिया भर में कई बार यात्रा करेंगे, इमारतों को धराशायी कर देंगे और ज्वालामुखी विस्फोट शुरू कर देंगे। यह शॉकवेव इतनी शक्तिशाली होगी कि यह महासागरों को भी प्रभावित करेगी। गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची सुनामी तटीय शहरों को तबाह करते हुए जमीन पर आ जाएंगी और विनाश का निशान छोड़ जाएंगी। यह सुनामी इतनी विशाल होगी कि यह सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जाएगी। हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, जिससे पूरे महाद्वीपों में जंगल की आग भड़क उठेगी। यह आग इतनी तेजी से फैलेगी कि इसे रोकना असंभव होगा। इसके बाद का दृश्य और भी भयानक होगा। चारों ओर केवल तबाही और विनाश का मंजर होगा। जीवन का हर रूप इस आपदा से प्रभावित होगा। वायुमंडल में उछाला गया धूल और मलबा सूरज को ढक देगा, जिससे धरती अंधेरे में डूब जाएगी। यह अंधेरा कई महीनों तक रह सकता है, जिससे जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी की कमी हो जाएगी। तापमान गिर जाएगा, जिससे दुनिया भर में सर्दी आ जाएगी। यह सर्दी इतनी कठोर होगी कि यह एक नई हिमयुग की शुरुआत कर सकती है, जिससे जीवन के लिए संघर्ष और भी कठिन हो जाएगा। भाग 5, ग्रह पर एक निशान। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेक्सिको में चिकसुलप क्रेटर उस क्षुद्र ग्रह के प्रभाव का प्रमाण है जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया था। यह क्रेटर 180 किलोमीटर से भी ज्यादा व्यास का है, जो क्षुद्र ग्रहों की विनाशकारी शक्ति का एक मूक प्रमाण है। अब कल्पना कीजिए कि आज एक ऐसा ही क्रेटर बन रहा है, शायद किसी घनी आबादी वाले इलाके के बीच में। जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा होगा।
पर्यावरणीय परिणाम विनाशकारी होंगे। इस टक्कर से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में निकलेंगी, जिससे तेजी से जलवायु परिवर्तन होगा। अम्लीय वर्षा हमारे जल स्रोतों को जहरीला बना देगी। हमारे ग्रह का नाजुक संतुलन अराजकता में बदल जाएगा। पृथ्वी आने वाले लाखों वर्षों तक इस ब्रह्मांडीय टक्कर के निशान अपने ऊपर रखेगी। यह अभूतपूर्व पैमाने की आपदा होगी, मानवता के अस्तित्व के लिए एक खतरा। भाग 6, हमारी नीली दुनिया के रक्षक। हमारी पृथ्वी, यह नीला ग्रह, ब्रह्मांड में एक अनमोल रत्न है। इसे सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम दिन रात काम कर रही है ताकि हम इस ग्रह को सुरक्षित रख सकें। नासा और दुनिया भर की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक हमें इस खतरे से बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा कर रहे हैं ताकि हम सभी मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकें। वे लगातार आसमान की जांच कर रहे हैं, हर छोटे बड़े खगोलीय पिंड पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई भी संभावित खतरा समय रहते पहचाना जा सके। एनईओ पर नजर रख रहे हैं और उनकी गति और दिशा का अध्ययन कर रहे हैं। यह जानकारी हमें संभावित टक्कर से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करती है और किसी भी संभावित टक्कर से बचने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। ये रणनीतियां अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होती हैं। जल्दी पता लगाना जरूरी है। जितनी जल्दी हम खतरे को पहचानेंगे, उतनी ही जल्दी हम उसे टालने के उपाय कर सकेंगे। हमारे पास जितना ज्यादा समय होगा, आने वाले क्षुद्र ग्रह को मोड़ने या नष्ट करने की हमारी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। समय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले क्षुद्र ग्रह को मोड़ने या नष्ट करने की हमारी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। इसके लिए हमें अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लेना होगा। नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस संभावित खतरनाक एनईओ को ढूंढने, उन पर नजर रखने और उनकी विशेषताओं का पता लगाने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यालय हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनकी विशेषताओं का पता लगाने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिक इन क्षुद्र ग्रहों की संरचना, आकार और गति का अध्ययन करते हैं ताकि हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। वे काइनेटिक इंपैक्टर जैसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो एक क्षुद्र ग्रह से टकराएंगे और उसे अपनी दिशा से हटा देंगे। यह तकनीक अत्यंत प्रभावी साबित हो सकती है जो एक क्षुद्र ग्रह से टकराएंगे और उसे अपनी दिशा से हटा देंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक ग्रेविटी ट्रैक्टर जैसी तकनीकों का भी काम कर रहे हैं और उसे अपनी दिशा से हटा देंगे। और ग्रेविटी ट्रैक्टर जो धीरे धीरे क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए अपनी गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करेंगे। यह तकनीक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो धीरे धीरे क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करेंगे। इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखना। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन हम इसे मिलकर सफल बना सकते हैं। भाग 7, क्या हम आपदा को टाल सकते हैं? किसी क्षुद्र ग्रह को मोड़ना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। क्षुद्र ग्रहों का आकार, संरचना और गति सभी अलग अलग होते हैं, जिससे उन्हें मोड़ना और भी कठिन हो जाता है। इसके लिए सटीक गणनाओं, उन्नत तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नए तरीकों की खोज कर रहे हैं और विभिन्न संभावनाओं का परीक्षण कर रहे हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग और डेटा साझा करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इतिहास में कई बार हमने असंभव को संभव होते देखा है, जैसे चंद्रमा पर मानव का कदम रखना या मंगल ग्रह पर रोवर भेजना। इसी तरह क्षुद्र ग्रह को मोड़ना भी संभव हो सकता है। वैज्ञानिक कई विकल्पों का पता लगा रहे हैं, जिनमें क्षुद्र ग्रह सामग्री को भाप बनाने के लिए लेजर का उपयोग करना, क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए उसके पास परमाणु उपकरणों को विस्फोट करना, और यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह की परावर्तकता को बदलने के लिए उसे सफेद रंग से रंगना शामिल है। लेजर का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह की सतह को गर्म करना और उसे भाप में बदलना एक संभावित तरीका है। यह भाप क्षुद्र ग्रह को विपरीत दिशा में धकेल सकती है, जिससे उसकी दिशा बदल सकती है। क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए
उसके पास परमाणु उपकरणों को विस्फोट करना एक और विकल्प है। हालांकि यह तरीका विवादास्पद है और इसके कई जोखिम हैं, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह प्रभावी हो सकता है। और यहां तक कि क्षुद्र ग्रह की परावर्तकता को बदलने के लिए उसे सफेद रंग से रंगना भी एक विचार है। सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है, जिससे क्षुद्र ग्रह की गति में धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है और सूर्य के प्रकाश को उसे अपनी दिशा से हटाने देना शामिल है। यह तरीका धीमा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में प्रभावी हो सकता है। ये विचार साइंस फिक्शन की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ ये विचार वास्तविकता में बदल सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। चुनौती उन तकनीकों को विकसित करने और प्रभावी होने के लिए समय पर उनका परीक्षण करना है। वैज्ञानिकों को इन तरीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा का परीक्षण करना होगा। चुनौती इन तकनीकों को विकसित करने और प्रभावी होने के लिए समय पर उनका परीक्षण करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष में परीक्षण और सिमुलेशन भी महत्वपूर्ण होंगे। मानवता का भाग्य इन तकनीकों में महारत हासिल करने और एक मजबूत गृह रक्षा प्रणाली विकसित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। यह एक वैश्विक प्रयास होगा जिसमें सभी देशों को